सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। प्रियो, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन निर्गमन 20 अध्याय, जो कि पाया जाता है यहाँ पर 10 आज्ञाएं। 20 अध्याय में हम परमेश्वर के वचन को 10 आज्ञा के रूप में पाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर अपने दास मूसा को देता है ताकि वो इजरायलियों को सही मार्ग पर ले चले, परमेश्वर के रास्ता में ले चले और परमेश्वर के डर और भय में ले चले, जिससे इजराइल देश आशीषित हो। इस वचन के आधार पर चलकर परमेश्वर के मार्ग में मगन और आनंदित हो सके। इस कारण परमेश्वर अपने दास मूसा को ये 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं को देता है, जिसे आप और हम हर विश्वासियों को ये जानने की ज़रूरत है, उसे पालन करना और मानने की आवश्यकता है। जब हम इन बातों को पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर आशीष देते हैं। प्रियो, इस प्रकार 10 आज्ञाएं हम अभी आपको पढ़ के सुना रहे हैं, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आप इसको कैसे अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। निर्गमन आप मेरे साथ खोले 20 अध्याय और 1 वचन से। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। सीधी सी बात, यहाँ पर ये सारे वचन जो है ये परमेश्वर का है, इसमें एक भी शब्द मूसा की ओर से मिलाया नहीं गया है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे गुलामी के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। क्या आपको पता है, इब्राहिम के वंशज जो 4 पीढ़ी के थे, है ना, कई पीढ़ी से पीढ़ी तक थे, और वे लोग 430 वर्ष इजराइल देश में गुलाम के रूप में मिस्र में थे। परमेश्वर की इच्छा थी कि वे लोग आज़ाद करके इजराइल देश में, कनान देश में आएंगे। इस प्रकार के परमेश्वर कहता है, पहला आज्ञा परमेश्वर देता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। प्रियो, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को छोड़, मुझको छोड़ और किसी को ईश्वर करके, परमेश्वर करके न मानना। आगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर 4 वचन में कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में हो या पृथ्वी में हो या पृथ्वी के जल में हो या समुद्र में हो, और ना उनको दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों का भी पूर्वजों का दंड दिया करता हूँ। और जो व्यक्ति मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर हजारों हजार करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन में बता रहा है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम मूर्ति को नहीं पूजते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं उन पर हजारों हजार आशीष देता हूँ। परंतु इस संसार में लोग जो पत्थर को पूजने वाले कितने दुख और तकलीफ में हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज लोग शराब के अंदर, पाप के अंदर दबाए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। प्रियो, इस प्रकार का परमेश्वर जो है लोगों को समझा रहा है मूसा के माध्यम से कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना उसकी उपासना करना। तीसरी आज्ञा, जब आप परमेश्वर का वचन 7 वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 20 के 7, यहाँ पर यह बताया जा रहा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको किसी रीति से निर्दोष ना ठहराएगा। आज संसार में देखिए, कोई अपने भगवान का, है ना, दीवार पर चित्र बना देता है, कपड़ा पर चित्र बना देता है, बोरा पर ही नाम लिख देता है। इस प्रकार के कई प्रकार की व्यर्थ बातें जो शोभा नहीं देता है।
हमें क्यों परमेश्वर को पवित्र मानना है? क्योंकि वो पवित्र है, उसका जीवन पवित्र है, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र पवित्र है और उसका राज्य पवित्र है। वो परमेश्वर जो है कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हम प्रार्थना में या आराधना में, गीतों में परमेश्वर का नाम डर और भय के साथ लेना है, परंतु आज जो संसार में लोग भगवान के पीछे चल रहे हैं, वे इतना गंदे गानों के साथ एंजॉय करते हैं और उनको लगता है कि हम भगवान की महिमा कर रहे हैं। इस प्रकार के लोग अंधकार में पाए जा रहे हैं, परंतु हमारा परमेश्वर कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रियो, आगे जब 8 वचन को पढ़िएगा, परमेश्वर यहाँ पर चौथी आज्ञा को दे रहा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करना, सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु और ना ही कोई परदेसी जो तेरे घर या जो तेरे राज्य के अंदर हो, कोई भी परदेसी काम ना करने पाए। क्योंकि 6 दिन परमेश्वर यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें सबको बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने उन सबों को विश्राम के दिन को आशीष दिया और उसे पवित्र ठहराया। इस प्रकार परमेश्वर की जो चौथी आज्ञा है, 7वें दिन को हमें आराधना करना कलीसिया में बैठकर, इस प्रकार का परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। प्रियो, परमेश्वर का वचन निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन में 5वीं आज्ञा लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 6ठा आज्ञा परमेश्वर देता है 13 वचन में, तू खून न करना। 7वां आज्ञा परमेश्वर 14 वचन में देता है, तू व्यभिचार न करना। 8वीं आज्ञा परमेश्वर देता है 15 वचन में, तू चोरी न करना। 9वीं आज्ञा 16 वचन में, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, झूठी वचन न बोलना, झूठी बातें ना बोलना। 10वीं आज्ञा 17 वचन में, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी का लालच करना और ना ही किसी वस्तु का लालच करना। इस प्रकार परमेश्वर 10 आज्ञा मूसा को देकर मूसा के माध्यम से इजराइल राज्य को, इजराइल राष्ट्र को एक बेहतरीन पवित्र राज्य के रूप में परमेश्वर बनाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर अपना जीवित वचन 10 आज्ञा के रूप में उन लोगों को हाथों में समर्पित किया। वही आज्ञा प्रियो आपके पास भी है। इस आज्ञा को आप किस रूप में लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं? क्यों परमेश्वर हमें यह वचन दिया है ताकि हम अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं, जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं उसके नाम को महिमा करने पाए। प्रियो, इसलिए परमेश्वर जो हमें दिया उसके लिए विश्वास योग्य बने, उसके लिए सिद्ध बने, उसके नाम को महिमा करें। फिलहाल आप इस 10 आज्ञाओं के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर सबको आशीष दे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय मसीह।